पिछले 500 सालों से सफेद लिबास में अपने बच्चों की तलाश में आज भी भटक रही है एक औरत की आत्मा, जिसका नाम है लाला रोना। क्या है इसके पीछे की कहानी? डरना हो तो सुनो, और हाँ, अपने बच्चों को अपने जरा करीब रखिएगा, वजह आपको पता चल ही जाएगी। नमस्कार, मैं सम्राट आप सभी का स्वागत करता हूँ मॉर्टल मिस्ट्रीज में। कई सालों पहले की बात है। मेक्सिको के गांव में मारिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। धन दौलत की खुशनसीबी मारिया को शायद उतनी ना नसीब हुई हो, पर कुदरत ने उसे बेशुमार खूबसूरती से नवाजा था। मारिया वैसे तो एक गरीब घराने की लड़की थी, पर उसकी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव में उसके चर्चे थे। गांव का हर नौजवान उस पे फिदा था। डूबते सूरज की वो शाम जब मारिया अपने किसी काम से घर से बाहर निकली, इसी दौरान उस पे नजर पड़ी एक अमीर शख्स की। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। नजरें नजरों से मिल गई थी। आंखों ही आंखों में न जाने कितनी बातें हो गई थी। दिल के दरवाजों पे इश्क ने दस्तक दे डाली थी। दोनों एक दूसरे को पसंद कर बैठे और देखते ही देखते उनकी एक दिन शादी भी हो गई। कुछ वक्त बाद उन्हें 2 बच्चे हुए। इस तरह मारिया अपने पति और दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पर किस्मत मारिया पे इतनी भी मेहरबान नहीं थी। उसके पति का अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर शहर में आना जाना पड़ता था, और धीरे धीरे ये आना जाने का सिलसिला हमेशा के लिए थम गया, क्योंकि इस बार जब इसका पति काम से शहर गया तो वापस कभी ना लौटा। मारिया बहुत दुखी रहने लगी। चेहरे पे तो मानो आंसुओं ने अपना पहरा ही डाल रखा हो। हमेशा रोती रहती थी अपने पति के इंतजार में। इस मारिया की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे, उसी मारिया की खूबसूरती किसी मुरझाए हुए फूल की तरह ढलने लगी थी। एक दिन मारिया अपने बच्चों के साथ नदी किनारे बने सड़क पे थोड़ा टहलने निकली, तभी उसी सड़क से जाते हुए दिखी एक घोड़ा गाड़ी, जिसपे बैठा था उसका पति, जो अकेला नहीं था, साथ में थी उसकी दूसरी बीवी। जी हाँ, मारिया के पति ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके पति ने भी होठों पे एक मुस्कान के साथ देखा मारिया को नहीं, उसके साथ आए दोनों बच्चों को, और अपने रास्ते पे आगे बढ़ गया। दरअसल बच्चों के पैदा होने के बाद से ही मारिया का पति मारिया से कम और बच्चों से ज्यादा प्यार करने लगा था। नदी किनारे बने उस कच्चे से रास्ते से अपने पति को किसी और औरत के साथ देख मारिया की दुनिया तो मानो रुक सी गई थी। दिल में बसा दुख, गुस्सा और द्वेष की आग में बदल चुका था, जिसका शिकार हुए वो 2 मासूम बच्चे। गुस्से में पागल होकर मारिया ने अपने पति की निशानी यानी दोनों बच्चों को उसी नदी में डुबो दिया, और तब तक डुबोए रखा जब तक पानी में घुलती हुई उनकी सांसें थम नहीं गई। जब मारिया को होश आया कि ये उसने क्या कर डाला, बहुत देर हो चुकी थी। तो हंसती खेलती नन्ही जान वक्त से पहले ही अपनी जिंदगी खो चुकी थी। मारिया को अपने किए पे बहुत अफसोस हुआ, शर्मिंदगी हुई, और इसी बात के गम में कुछ दिनों बाद मारिया ने उसी नदी में कूद के खुद की जान भी ले ली। कहते हैं कि जब मारिया स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंची तो वहां उसे कहा गया कि उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो अपने मरे हुए बच्चों को ढूंढ नहीं लेती। और तब से आज तक मारिया की रूह अपने बच्चों की तलाश में भटक रही है। कुछ कहानियां बताती हैं कि आज भी देर रात मारिया के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, और इसलिए उसे लाला रोना या द वीपिंग वुमन भी कहा जाता है। कहते हैं कि अगर कोई बच्चा रात के वक्त उसके रोने की आवाज भर सुन ले या उसे देख ले तो लाला रोना उसे अपने साथ ले जाती है। पहले तो उस बच्चे से माफी मांगती है, और जब उसे पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है तो उसे समुंदर या किसी नदी में डुबोकर उस बच्चे की जान ले लेती है। अगर लाला रोना को पहचानना हो तो उसके चेहरे की तरफ जरा गौर कीजिएगा। आंसुओं के निशान आज भी गड़े हैं। वैसे आप अपने बच्चों पे जरा
ध्यान रखना। आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद लाला रोना आ रही है। खैर, मिलता हूं आपसे एक और खौफ भरी दास्तान के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।